एपिसोड 9। भाई ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी जान, मेरी गर्लफ्रेंड, कोई और नहीं तुम ही हो। और इतना बोलते ही इससे पहले कि हम इससे आगे बढ़ते कि तभी बाहर से अम्मी की आवाज़ सुनाई दी, जो कि मुझे ही बुला रही थी। अम्मी की आवाज़ सुनते ही भाई जल्दी से मुझे छोड़ के अलग हो गए, तो मैं भी बेड से उठी और जी अम्मी की आवाज़ देते हुए बाहर निकल गई। उस टाइम मुझे अम्मी पे इतना गुस्सा आया कि बता नहीं सकती। अम्मी नीचे अपने रूम के बाहर ही खड़ी हुई थीं और जैसे ही अम्मी की नज़र मुझ पर पड़ी तो अम्मी हल्का सा मुस्कुरा दी और मेरी नज़दीक पहुंचते ही बोली, हाँ पिंकी, क्या हो रहा था ऊपर तेरे कमरे में? मैं समझ गई कि अम्मी ने भाई को ऊपर जाते हुए देख लिया होगा, क्योंकि मेरे रूम में झांकने की कोई जगह नहीं थी, जिसकी वजह से अम्मी ने मुझे इस तरह आवाज़ दे के बुला लिया है। कुछ नहीं अम्मी, आपको तो सब पता ही है, फिर भी ना। और आप साथ एक हल्का सा हंस पड़ी। अम्मी, पिंकी ऐसा कर, सुफियान को यहाँ अपने साथ उसके कमरे में ले आ प्लीज़, मुझे भी देखना है। मैं, अम्मी प्लीज़ अभी नहीं, बाद में, आप जो बोलोगी मैं आपको मना नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ अभी हमें मेरे रूम में ही रहने दो। अम्मी मेरी बात सुन के सोच में पड़ गई और फिर हाँ में सर हिला दिया और बोली, चल ठीक है, जा, तू भी क्या याद करेगी। अम्मी की इजाज़त मिलते ही मैं जल्दी से अपने रूम की तरफ भागी और रूम में इन होते ही डोर को लॉक कर दिया और भाई के पास चली गई, जो कि अभी तक बेड पे लेटा हुआ था और अब मेरी तरफ ही देख रहा था। मैं अब बेड के पास खड़ी भाई को ही देखे जा रही थी कि तभी भाई थोड़ा सा ऊपर उठे और मेरा हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। मैं जाने लगी तो भाई ने कहा, पिंकी प्लीज़ रुको, कुछ देर तक यहाँ मेरे पास ही लेटो इसी तरह। मैं, नहीं भाई, टाइम भी काफ़ी हो रहा है, अभी मुझे जाने दो, रात को मैं जितनी देर कहोगे आपके पास ही रहूँगी। भाई, अच्छा ऐसा करो, तुम फ्रेश हो के आ जाओ, फिर मैंने तुम्हारे साथ कुछ बातें करनी हैं। मैं, क्यों भाई, अब क्या बातें रह गई हैं आपकी? भाई तुम आओ तो सही, फिर बताऊंगा। और इतना बोलते ही मुझे रूम की तरफ धकेल दिया। मैं चुपचाप में गई और नहाने लगी, लेकिन मेरा दिमाग भाई की तरफ ही लगा हुआ था कि पता नहीं भाई अब कौन सी बातें करना चाहता है मेरे साथ। जब मैं नहा के बाहर आई और लिबास ओढ़ लिया, जो कि मैं कमरे में ही छोड़ गई थी, तो भाई ने मुझे अपने पास बुला के बिठा लिया। उस वक्त भाई भी अपना लिबास ओढ़ चुके थे। मैं, जी भाई, अब बोलो क्या बात करनी थी आपको। भाई थोड़ी देर तक सोचते रहे और फिर बोले, पिंकी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने भाई की बात सुन के सर झुका लिया और बोली, नहीं भाई, अगर होता तो क्या मैं आपके साथ ये सब। इतना बोल के मैं चुप हो गई। भाई, हाँ ये भी सही है, लेकिन पिंकी तुमने इस सब के लिए मेरा ही इंतखाब क्यों किया? तुम खूबसूरत हो, इसकी तरफ भी हाथ बढ़ाती कोई तुम्हें मना नहीं करता, और वैसे भी आजकल ये आम सी बात हो गई है। मैं, भाई मुझे डर लगता था कि कहीं कोई मेरा गलत इस्तेमाल ना कर ले, इसलिए नहीं किया किसी के साथ भी। लेकिन आप तो मेरे बड़े भाई हो, आप मुझे अपनी जान से लगा कर रखोगे, जलील तो नहीं कर सकते ना, आखिर मैं आपकी इज़्ज़त हूँ। थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, भाई हाँ ये तो तुमने सच कहा, भला मेरे होते मेरी बहन की इज़्ज़त कोई और ख़राब कर सकता है? मैं, हाँ ना, आप खुद ही ख़राब कर लो भाई, लेकिन पिंकी घर में काशी भी तो है, तुमने उसको क्यों नहीं अपनी तरफ माइल किया? मैं, भाई सच बताऊं या झूठ? भाई देखो पिंकी, अब हमारे बीच कुछ भी छुपा हुआ तो है नहीं, इसलिए जो सच है वो ही बता दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, भाई असल में ना, मैंने एक दिन काशी का सामान देख लिया था, जिसे देख के मैं डर गई थी और हिम्मत नहीं हुई उसके साथ कुछ करने की। भाई क्यों, क्या उसका सामान इतना ही मजबूत है क्या? मैं, भाई आपका तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, कसम से, अगर मैं काशी के साथ करती तो मर चुकी होती। भाई चलो अच्छा है, अब तुम उसके साथ तो नहीं करोगी, मेरी ही बन के रहोगी। मैं, भाई मैं तो आप ही की हूँ,
लेकिन अब मेरा दिल करता है कि एक बार काशी को भी ट्राई करूं। भाई मेरी बात सुन के कुछ देर मुझे घूरते रहे और फिर ठंडी सांस भर के बोले, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। और हाँ, अगर मेरी किसी काम में मदद चाहिए हो तो बता देना। ओके। मैंने हाँ में सर हिलाया तो भाई उठ के मेरे सर भी करके कमरे से निकल गए। भाई के जाने के कुछ देर बाद मैं भी रूम से बाहर आ गई और बैठ के टीवी देखने लगी कि तभी अम्मी भी आ गईं और आते ही बोली, क्या हो रहा है? मैं कुछ नहीं अम्मी, बस टीवी देख रही हूँ। अम्मी, अच्छा ये बता के मुझे कब दिखा रही है? मैं अम्मी की बात समझ गई, लेकिन अनजान बनते हुए, क्या देखना है अम्मी बताओ, मैं लगा देती हूँ। अम्मी, ज़्यादा चालाक मत बन बेटी, मैं माँ हूँ तेरी, और ये बता के कब तू मुझे अपने भाई के साथ दिखा रही है? डियर व्यूअर्स, मज़ीद देखें किस नंबर 10 में, और इसके लिए हमारे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करके रखें और साथ में घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेट कर दें।